नहीं, हाँ ये एक ही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ फिनिश हो रही है। पढ़ो। ओके, सो टुडेज स्टोरी इज लॉयन मेकर्स। Once there lived 4 priests in a village. एक बार एक विलेज में 4 साधु रहते थे, हाँ पुजारी। 3 of them spent most of their time studying holy scriptures and were highly knowledgeable. उसमें से जो 3 पुजारी थे ना, वो बहुत ही नॉलेजेबल थे, बहुत ज्ञान था उनको, और वो अपना ज़्यादातर समय ऐसे भगवान की बुक्स पढ़ने में बिताते थे। ठीक है। The fourth friend was not highly वो educated. कौन फोर्थ फ्रेंड है? Maybe he. ये तीनों बहुत ज्ञानी थे, और मे बी ही इज नॉट। हाँ, अभी उसमें बताया नहीं है पिक्चर में कौन है वो। हाँ, द फोर्थ फ्रेंड वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड बट ही वॉज अ स्मार्ट पर्सन। जो फोर्थ पुजारी था ना, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही वॉज अ स्मार्ट पर्सन। पढ़ा लिखा माने एजुकेटेड, पर वो बहुत स्मार्ट था। वन डे द 3 learned priests decided to travel to a distant kingdom where they could impress the king with their knowledge and get a handsome reward. एक बार वो जो तीनों जो बहुत ही वेल एजुकेटेड थे ना, पुजारी प्रीस्ट्स, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूर के एक राज्य तक ट्रैवल करेंगे और वहाँ के किंग को इम्प्रेस करेंगे अपने नॉलेज से, है ना, नॉलेज ज्ञान, हाँ ज्ञान से, नॉलेज से अब वहाँ के किंग को इम्प्रेस करेंगे और उनसे बहुत अच्छा रिवॉर्ड लेंगे। रिवॉर्ड माने प्राइज, कुछ ऐसे प्रेजेंट मिलता है ना, जैसे हाँ, जैसे तुमको मिला अवार्ड, है ना, वैसा। जवळ ये। हाँ, The fourth friend requested them to take him along. और जो फोर्थ फ्रेंड था ना, नॉट सो एजुकेटेड, वो बोला कि मुझे भी साथ लेके चलो। The 3 learned priests agreed. और वो तीनों ना अग्री हो गए फोर्थ प्रीस्ट को भी साथ में लेके जाने के लिए। कौन? ये तीनों अग्री हो गए इसको भी साथ लेके जाने के लिए। दूर के किंगडम में जा रहे थे ना वो लोग, तो वहां ले जाने के लिए अग्री हो गए, तो चारों गए फिर। हाँ, While passing through the forest, they saw some scattered animal bones. और एक फॉरेस्ट से जा रहे थे वो लोग, तो उन्होंने क्या देखा, एक एनिमल के बोन्स पड़े हुए थे। वो एक एनिमल के बोन्स पड़े हुए थे। कोई एनिमल मर गया होगा ना, तो वो अब वही के वही डिकम्पोज हो गया, तो उसके बोन्स वहां पड़े हुए थे। ओके, जैसे हमारे अंदर हड्डियां होती है ना, फिर वो ऊपर का सब अगर निकल गया तो फिर बोन्स ही बचती है ना, है ना, ये मसल्स है ना, ये मसल्स फ्लैश, इसके नीचे बोन्स होती है ना, हड्डी। हाँ, the first priest looked at the bones and said, "These are the bones of a lion. We can test our knowledge by resurrecting it." Okay, resurrecting, इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। क्यों? हाँ? क्या कोई एनिमल मर क्यों गया? हाँ, मे बी ओल्ड हो गया होगा या बीमार होगा तो मर गया फिर वो। तो फिर मर गया फिर। हाँ, तो वो प्रीस्ट ने क्या किया, जो फर्स्ट प्रीस्ट था उसने ये बोन्स को देखा और वो बोला कि ये बोन्स तो लॉयन के हैं। वी शुड यूज आवर नॉलेज। व्हाट आई अज्यूम इज रिसरेक्टिंग मीन्स ये बोन्स से वापस से लॉयन को बनाएंगे वो। हाँ, तो वो प्रीस्ट ने क्या किया, he placed all the bones in order and formed a lion's skeleton. उन्होंने वो सब बोन्स को ना अरेंज करके रखा प्रॉपर इन प्लेस, जहाँ जहाँ पर वो बोन्स होनी चाहिए, हड्डियाँ, और उन्होंने लॉयन का स्केलेटन बना लिया। The second priest sat near the bones and chanted incantations. और जो सेकेंड प्रीस्ट था वो इस लॉयन के स्केलेटन के पास बैठा और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जाप करना, चैंटिंग स्टार्ट किया उसने। हाँ, जाप करना माने चैंट करना। हाँ,
flesh and skin got attached to the bones. और उनके वो चैंटिंग करने से क्या हुआ, बोन्स के ऊपर ना पूरा फ्लैश और मसल्स आने लगे, जैसे हमको है ना वैसा. The fourth friend was shocked at the stupidity of his friends. और जो फोर्थ प्रीस्ट था वो शॉक रह गया बाकी फ्रेंड्स की स्टुपिडिटी को देख के. He cautioned them, "That's enough. I don't think bringing a dead lion back to life is such a good idea. What if the lion attacks us?" वो फोर्थ प्रीस्ट क्या बोला कि be alert. What we are, हाँ ये वाला बोला. Be alert. What we are doing is not a good idea. Why it's not a good idea? क्योंकि एक डेड लॉयन को वापस से अगर अलाइव कर देंगे तो वो अटैक कर सकता है हम पर. लॉयन का काम ही अटैक करना है ना. तो वो स्केलेटन लॉयन ही था. हाँ, लॉयन का स्केलेटन था और उस लॉयन के स्केलेटन को वो फिर से लॉयन बना रहे थे, अलाइव लॉयन है ना. तो वो फोर्थ प्रीस्ट बोला कि इट्स वेरी डेंजरस, वो लॉयन हम पे अटैक कर सकता है ना. The overconfident friends mocked their friend and said, "You are a coward and are jealous of our knowledge." तो वो जो फोर्थ प्रीस्ट था, नॉट सो एजुकेटेड, उसको वो बाकी तीन जो इंटेलिजेंट नॉलेजेबल प्रीस्ट थे ना, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. वो बोले कि तुम डरपोक हो और हमसे जलते हो, हमारे नॉलेज से जलते हो तुम. वी आर स्कॉलर्स, हम बहुत ही काबिल हैं. हाँ स्केलेटन के ऊपर मसल्स आ गए ना, फ्लैश और मसल्स आ गए, स्किन आ गई है ना. वी नो वॉट वी आर डूइंग. वो बोले कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं. वी विल ट्रेन हिम टू ओबे आवर कमांड. वो लोग क्या बोले, हम उस लॉयन को ऐसे ट्रेन कर देंगे कि वो हमारी सारी बातें मानेगा, जैसे बच्चे मानते हैं ना मम्मा पापा की बातें, वैसे वो हमारी बातें मानेगा. The fourth friend climbed a tall tree before the third priest chanted an incantation and breathed life into the lion. फोर्थ प्रीस्ट जो कि बहुत एजुकेटेड नहीं था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया इससे पहले कि वो थर्ड प्रीस्ट चैंटिंग खत्म करता और लॉयन में लाइफ आ जाती. इससे पहले ही वो ट्री पे चढ़ गया. When the lion came back to life, he was hungry and saw 3 men in front of him. जैसे ही लॉयन में लाइफ आ गई, उसको भूख लगी हुई थी. He was hungry और उसने अपने आंखों के सामने ये तीनों को देखा है ना. He killed all 3 of them. और उसने उन तीनों को मार दिया क्योंकि उसको भूख लगी थी है ना. उन तीनों को क्यों मार? क्योंकि वो लोग, लॉयन का काम होता है एनिमल्स को या जो भी उसके सामने अलाइव होता है उसको मार के खा लेना ताकि उसका पेट भर जाए. वो कार्निवोर होते हैं ना लॉयंस, एनिमल्स को मार के खाते हैं है ना. तो उसको भूख लगी हुई थी तो उसने मार दिया उन तीनों को और खा लिया है ना. After the lion left the forest, the fourth friend came down from the tree and went back home. और जब लॉयन वहां से चला गया तब ये नीचे उतरा पेड़ से और फिर अपने घर चला गया. ये इसको तो मार दिया, इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया. ये फिर जब मारने के बाद, खाने के बाद लॉयन चला गया तब ये वाला प्रीस्ट ट्री से नीचे उतरा और घर चला गया. हाँ, मॉरल क्या है स्टोरी का? कॉमन सेंस इज सुपीरियर टू बुकिश नॉलेज. कॉमन सेंस जो है वो सारे ज्ञान से भी ऊपर है. कितना भी बुक्स पढ़ लो और नॉलेज गेन कर लो, पर वो जो कॉमन सेंस है ना वो सबसे सुपीरियर है. क्योंकि बुक्स को पढ़ने से कॉमन सेंस नहीं आता है ना माँ. कॉमन सेंस तो हाँ, ये एक अलग ही स्किल है ना. खुशू में है ना कॉमन सेंस. यस, और आपने है ना माँ. अभी कौन सी पढ़नी है? ये वाली कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है. पढ़ो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है.
Okay, so